तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये गाना गाने का रीज़न जो है ना, 2-3 दिन से मुझे ये सॉन्ग बहुत चैनल हो रहा है। मैं भूल भी जाती थी ये गाना, मतलब बहुत बार गा ही रही हूँ मैं ये गाना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत इसको ना याद आ रहा है, वो सॉन्ग बहुत याद आ रहा है, चैनल हो रहा है। तो आज मैं यही देखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ना मुझे एकदम स्लाइटली प्रॉब्लम रह गई है सर्दी की, बट हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैसेज हमको क्यों मिल रहा है और इस गाने के पीछे रीज़न क्या है, मतलब ये क्यों चैनल हो रहा है। शायद आप में से कोई इससे अगर रिलेट कर पाए तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए हो सकती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सॉन्ग मुझे लगा ना, मुझे क्या लगा मैं बताती हूँ। ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं अपने इष्ट देव से यानी मेरे शिव जी से ही बात कर रही हूँ, कि जैसे शिव जी को बता रही हूँ कि आप मेरे यार हो, मेरे हर सुख दुख में आप मेरे साथ थे और हमेशा आप मेरे साथ रहोगे, तो उस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ये सॉन्ग को चैनल किया है। बट मुझे लगता है कि मतलब हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये सॉन्ग चैनल होने के पीछे वजह क्या है। क्योंकि मुझे शिव जी के लिए फील हुआ, ऑफ कोर्स हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गाना मुझे चैनल हुआ इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, वाह, बताती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपने आप को ना चेंज होता देख रहे हो, क्योंकि आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो खुद के ऊपर। ओके, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर के लिए, और आपको ऐसा लगता है ना कि इन सब के बीच में ये जो ब्लैक कैट है ना, मुझे ये पता नहीं क्यों इष्ट की एनर्जी लगती है। हमेशा इन कार्ड्स में ये निगेटिविटी माना जाता है, बट अगर अभी मैं देखूं इस कार्ड को तो मुझे ये लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत के पीछे जो एक शक्ति है, वो जो एनर्जी है वो आपके इष्ट की है। आप जिनको भी मानते हो, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, और इस वजह से ना आप अपने लाइफ में जो दौर राह पे खड़े थे, समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रबल्स थे, इमोशनल अप डाउन्स था, कंफ्यूजन था, तो इन सब से आपने खुद को बिल्ड किया है और अब आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हो। वो इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मेहनत से अपना पैसा कमा रहे हो, या फिर आने वाले दिनों में आप अपनी मेहनत से अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, और उसके साथ आपकी फैमिली भी उस मनी को एंजॉय करेगी। मतलब यहाँ भी के लिखा है, देखो किंग की एनर्जी, आपको ना एक किंग वाली एनर्जी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इतने लायक हूँ या इतनी लायक हूँ कि खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। एक मस्कुलाइन एनर्जी आप एम्ब्रेस करोगे अपने आप में, फिर चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दोनों एनर्जीज है, मेल और फेमिनाइन, दोनों ही एनर्जी है। तो आप अपने वर्क थ्रू
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने वाले हो, और आपकी वजह से आपकी फैमिली भी फाइनेंशियली सिक्योर होने वाली है। कुछ अच्छा मुकाम आपको हासिल होने वाला है, और इसीलिए ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, एक बच्चे की तरह अपने ईष्ट से बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच। अगर आपके लाइफ में किसी पर्सन के थ्रू आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी रिलेटिव के थ्रू अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप उनको थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि आप खुश होने वाले हो। दिल से आपकी वो हैप्पीनेस निकलने वाली है, आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होने वाला है, और आपका फ्यूचर ब्राइट आपको दिखेगा। अगर अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट फिर भी आपके लाइफ में वो सक्सेस नहीं आ रही है, तो अब आपके लाइफ में वो सक्सेस आएगी, और आप बहुत थैंकफुल रहने वाले हो, या तो आपके एंजल्स के लिए, या तो आपके हम ये बोल सकते हैं क्या, गार्डियन एंजल्स बोल सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देव से या अपने गुरुओं से, जिनको भी आप बिलीव करते हो, उन पे ट्रस्ट करके आप अपने आप को झोंक दिए थे अपने करियर में। क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ एनर्जी पेंटाकल्स की आ रही है। मुझे यहाँ जो गेन दिख रहा है वो मटेरियलिस्टिक गेन दिख रहा है, फाइनेंशियली गेन। कोई लोग गोल्ड भी खरीद सकते हो, वॉट एवर इट इज, जो आपका सपना है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो सपना पूरा करने के काबिल बनने वाले हो आप। और अपने फैमिली को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाले हो, और इस वजह से ना आपके लाइफ में एक बहुत हैप्पीनेस वाला टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है। तो इस मैसेज का ये अर्थ है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये देखना चाहिए कि अभी करंट सिचुएशन में हम किस सिनारियो में है और आगे क्या होगा, ताकि इस मैसेज से हम कितनी रिलेट कर पा रहे हैं वो देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग किस पोजीशन में हो, फिलहाल आपकी करंट पोजीशन या सिचुएशन कैसी है, ताकि उस मैसेज तक हम रिलेट हो रहे हैं या नहीं हम समझ पाएंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम में हो, मतलब हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, लॉसेस को फील कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एक निराश अगर आप हुए हो, हताश हो रहे हो अभी करंट सिचुएशन में, तो ये रीडिंग आपकी है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसे सिचुएशन में आए हो, मतलब लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको एंसेस्टर्स प्रॉब्लम हो गई है, आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ कर्मा का इश्यूज है, एंड व्हाटएवर इट इज़, ये सब अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। फैमिली आपके साथ है बट फिर भी आपको अकेला लग रहा है। सब आपके साथ है, ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ नहीं है, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, बट फिर भी आपको ना बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, लेफ्ट आउट फील हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, और आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल में प्यार लेकर बैठे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पार्टनर है कहाँ, या हमारे बीच में बातचीत कभी होगी, या आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, बट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बट आप अभी सिंगल हो, टोटल सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपकी है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी कहीं खो गई है, आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स में घिरे हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपकी है। और आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, आपको रास्ता चाहिए, और इसके लिए आप भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपको रास्ता मिल जाए, तो ये रीडिंग आपकी है। तो कुल मिला के मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपकी लाइफ में होप्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल्स है, बट फिर भी आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, फिर चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो, और मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसी रिचुअल्स कर रहे हो, या अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप लोगों के लिए ही है।
ओके तो मैं देखना चाहती हूँ एग्जैक्टली क्या आगे होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हो। ओके तो एक बार मैं इसी डेक से चेक कर रही हूँ वापस कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है अब आगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हो। कार्ड बहुत अच्छा गिरा है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट की एनर्जी है। सो विद इन अ सम डेज, वीक्स और अ मंथ ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने मंथ की ही बात की थी और यहाँ 2 मंथ की एनर्जी आ गई है। डेविल, वाओ, ये डेविल कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इंटेंस कार्ड है ये। ये डार्क है बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाता है मुझे, वो बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ इस कार्ड को लेकर। तो डेविल की बात हो रही है। अगर आप किसी निगेटिव माइंडसेट में थे तो अब उससे बाहर आने वाले हो, क्योंकि सबसे पहले कार्ड गिरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हैप्पीनेस अपने ही धुन में। हाँ, मुझे अभी वो एक सॉन्ग ही मैं गा रही थी मन में, अपने ही रंग में रंग ले मुझको। तो आप खुद के साथ ही आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो। बहुत फास्ट एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कुछ दिनों की बात है। हमने पिछले अभी इससे पहले जो कार्ड्स निकाले थे उसमें व्हाइट हॉर्स था और यहाँ ब्लैक हॉर्स है। व्हाइट हॉर्स हैप्पीनेस को दर्शाता था, लेकिन ब्लैक हॉर्स जो है वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है, करियर में ग्रोथ दर्शाता है। और इसी वजह से ना फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाली है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। ये सिनारियो मुझे दिखा रहा है। और देखो 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स साथ में गिरा। आप किसी का वेट कर रहे थे, जो मैंने ऑलरेडी बोला, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इक्वल एनर्जी है। आप दोनों में अगर दूरी थी तो अब आप दोनों की दूरी घटने वाली है। ओके, आपके कप्स फील होने वाले हैं। आप जिस तरह से पैशनेट उस पर्सन के लिए फील कर रहे थे, वो पर्सन भी आपके लिए सेम फील करने वाला है। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, करियर में ग्रोथ मिल रहा है। इसीलिए आपकी ये जो वाओ 9 ऑफ कप्स एंड डेविल, आपकी कोई विश जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे वो फुलफिल हो रही है और आप खुशी से झूम रहे हो। और यही कार्ड में आया है क्योंकि ये सबसे पहला कार्ड गिरा है। तो यस, डेफिनेटली आपकी कोई पैशनेट विश है वो पूरी होने वाली है। विद इन 9 वीक्स पूरी हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्ट मिनट। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा कॉल आया, इसकी वजह से मैंने वीडियो कट किया। बट हाँ, और क्या हो सकता है ये दोनों कार्ड साथ में लेने का मन किया वो इसलिए क्योंकि देखो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मून कार्ड, यानी आपकी लाइफ में कुछ हिडन था वो रिवील होने वाला है। ये मून और ये सन की एनर्जी मुझे लग रहा है, आग और पानी, कुछ ऐसा अजीब होने वाला है आपके साथ। अजीब इन सेंस आपको किसी सच्चाई का पता चलने वाला है, कुछ तो ट्रूथ रिवील होगा, कुछ तो क्लैरिटी आने वाली है। जो ओवर थिंकिंग है उस पर आप सक्सेस पाने वाले हो, आप क्लियर होने वाले हो थिंकिंग में बोल सकती हूँ, या फिर अपनी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे तो अब आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपका इनर वॉइस आप समझ पाओगे और आपकी क्रिएटिविटी बहुत वर्क करेगी और आइडियाज़ बहुत आप चैनल करोगे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी सॉरी और आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत अच्छे करियर पाथ पर जाने वाले हो, चल रहे हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा अचंभित होने वाले हैं कि अब तक ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, अब अचानक से कैसे करवट बदली। 360 डिग्री लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप। तो ये अगर आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे तो आपके हेल्थ इश्यूज भी रिकवर होने वाले हैं। तो कुल मिला के हर एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश, बैलेंस और ग्रोथ
पाने वाले हो। तो ये डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत खुशनुमा एनर्जी में आप आने वाले हो। यस, इसी एनर्जी में आ रहे हो। और देखती हूँ मैं कि मेजर क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उसके बाद हम कुछ गाइडेंस देखेंगे और ये रीडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि ये देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और एक कार्ड, इतने तो नहीं लूंगी। द एम्परर। आप अपनी लाइफ को ना अपने हाथ में ले रहे हो। यू आर बिकम एन एम्परर। आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने वाले हो। जो स्ट्रगल आप कर रहे थे वो स्ट्रगल ओवर। अब आपके हाथ में पावर आने वाली है। आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लोगे, अपनी लाइफ को अपने थॉट से, अपने थिंकिंग प्रोसेस से आप चलाओगे, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में पावर मतलब पैसा। तो आपके लाइफ में पैसा आ रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन्स आ रहे हैं। एंड यस, अगेन सन की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा खुश, ब्राइटफुल और क्लियरली आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में जाने वाले हो। आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, अपने बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे, क्योंकि घर एक मंदिर हम बोलते हैं, वैसे शरीर भी एक तरह से मंदिर ही होता है अपनी आत्मा का, जहां हम वास करते हैं, आत्मा आपकी वास करती है। तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने लुक्स के ऊपर, अपने खुद को आप प्रेजेंट कैसे करना है सब लोगों के सामने, उसके ऊपर आप ध्यान देने वाले हो, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ नर्चरिंग की एनर्जी में आ रहे हो। मैजिशियन। यस, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आप पैशनेट रहने वाले हो, और आप जिस तरह से अपने लाइफ को जीना चाहते हो एग्जैक्टली आप उसी तरह से जीने वाले हो। और ये सडन शिफ्ट होगा आपके लाइफ में। सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मतलब एक बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि राहु केतु के गोचर के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छी चीजें होने वाली है, तो ये अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। सो यस, अपने पैशन के ऊपर वर्क करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगी, लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे, खुश रहोगे। द हर्मिट। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। एक योगी की एनर्जी में आप आ रहे हो। योगी की एनर्जी इन सेंस कि आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी में आ रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, इसलिए वो थैंकफुलनेस, आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है ना, वो कृतकृत हो रहा है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, या आप अपने गुरु के प्रति आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले हो। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप दिल से खुश हो रहे हो, और बहुत लोभी एनर्जी नहीं है आपके लाइफ में। आप जो भी पा रहे हो अपनी मेहनत से पा रहे हो, फिर भी ग्राउंडेड हो। आप सबको उस चीज़ का हिस्सा बनने दे रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल का, अपने फैमिली को, उन सबके साथ अपने ब्लेसिंग्स को बांट रहे हो, और इस वजह से आप खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, आपके साथ आपकी फैमिली हैप्पी हो रही है, आप प्रोवाइडर की एनर्जी में आ रहे हो, आप लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जो इस वीडियो को देख रहा है, बस ग्राउंडेड रहना है, लाइफ में कभी भी गर्व या प्राइड नहीं करना, ईगो में नहीं आना। अगर आप ईगो में आओगे, दूसरों के लिए बुरा मैनिफेस्ट करोगे, तो ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो रुक जाएगी, थोड़े दिनों के लिए आएगी। अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग्स बनी रहे, तो अच्छा ही रहो, जितना हो सके खुद को ग्राउंडेड रखो, जितना हो सके खुद को एक थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रखो। आपकी तरक्की हमेशा होती रहेगी। सो मुझे लगता है कि इनफ है ये रीडिंग, मुझे बहुत अंदर से वो सेटिस्फैक्शन मिला है। सो यस, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जैसा आपके
लव वंस के लिए भी हमेशा गाइडेंस मिलता रहे, तो आप मेरे वीडियोस उन तक पहुंचा सकते हो शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो मेरी सक्सेस में, क्योंकि अगर हम सब साथ मिलके चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी सक्सेस में आप भी शामिल हो, जितना सक्सेस मुझे मिलेगी उतनी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।